सोचो सुबह उठते ही तुम एक ऐसी रेस में शामिल हो जाते हो जिसका नाम है टैक्स सिस्टम। और मजे की बात यह है कि तुम चाहो या ना चाहो इस रेस से बाहर निकल ही नहीं सकते। तुम मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, महीने के आखिरी में सैलरी आता है और सबसे पहले क्या होता है, इनकम टैक्स कट जाता है। मतलब तुमने अभी पैसा हाथ में ठीक से पकड़ा भी नहीं, उससे पहले ही उसका एक हिस्सा सरकार ले चुका है। चलो यहाँ तक भी ठीक है। हम सोचते हैं देश चलाना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन कहानी खत्म ही नहीं होता। तुम बाहर निकलते हो, एक चाय पीते हो, बिस्किट लेते हो, वहाँ भी जीएसटी। तुम रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ भी जीएसटी। तुम वायर रिचार्ज करते हो, वहाँ भी जीएसटी। तुम पेट्रोल भरवाते हो, वहाँ भी आधा पैसा टैक्स ही लेता है। तुम कार खरीदते हो, जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। फिर वही कार लेकर सड़क पर चलते हैं तो टैल टैक्स। अब एक आम आदमी के दिमाग में सवाल उठना शुरू हो जाता है, आखिर मैं दे क्या नहीं रहा और बदले में मुझे मिल क्या रहा है। यही वो पॉइंट है जहाँ फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। और हॉनेस्टी या फ्रस्ट्रेशन गलत नहीं है, क्योंकि जब वहाँ आदमी सड़क पर निकलता है तो कई जगह गड्ढे मिलते हैं, तब उसे इलाज की ज़रूरत होता है, तो वह सरकारी अस्पताल से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल पर भरोसा रखता है। जब अपने बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो वो सरकारी स्कूल से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल को चुनता है। मतलब साफ है, बेसिक चीज़ों के लिए उसे अपनी जेब के एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ता है। आप सोचो, एक तरफ तुम टैक्स भी दे रहे हो और दूसरी तरफ उसे सर्विस के लिए अलग से पैसे भी दे रहे हो, तो नेचुरली दिमाग में यही आएगा ना कि ये सिस्टम मेरे किस काम का। लेकिन अब जरा कहानी के दूसरी पहलू पर भी समझो। अगर ये टैक्स ना हो तो क्या होगा, देश कैसे चलेगा, सड़कें कौन बनाएगा, सेना की सैलरी कहाँ से आएगा, पुलिस, रेलवे, सरकारी ऑफिसर, ये सब कैसे चलेंगे, करोड़ों गरीब लोगों को जो फ्री राशन मिल रहा है वो कहाँ से आएगा। यानी सच्चाई है कि टैक्स ज़रूरी है, बिना टैक्स के कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है। प्रॉब्लम टैक्स देने में नहीं, प्रॉब्लम है रिटर्न में। एक आम आदमी ये नहीं कह सकता कि वो टैक्स नहीं देना चाहता, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो मैं दे रहा हूँ उसका मुझे सही वैल्यू मिल रहा है या नहीं। और यहीं पर सिस्टम लड़खड़ा जाता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत सारा पैसा सही जगह पहुँचने से पहले ही लीक हो जाता है। करप्शन, मिसमैनेजमेंट, डिले, ये सब मिलकर उस पैसे की ताकत को कम कर देता है। और जब रिजल्ट सामने आता है तो आधा अधूरा होता है। कहीं अच्छी रोड है तो कहीं बिल्कुल ख़राब रोड, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे काम कर रहे हैं तो कहीं हालत ख़राब है, कहीं स्कूल इम्प्रूव हो रहा है तो कहीं बेसिक फैसिलिटी भी नहीं। यानी डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो रहा है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात समझो। इंडिया जैसे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ से ऊपर। रिसोर्स लिमिट है लेकिन खर्चा अनलिमिटेड। ऐसे में हर किसी तक परफेक्ट सर्विस पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम परफेक्ट है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम को और बेहतर होना चाहिए। अब एक मिडिल क्लास आदमी की सिचुएशन देखो, वो इतना गरीब नहीं है कि उसे हर सब्सिडी मिले और इतना अमीर भी नहीं है कि उसे फ़र्क भी नहीं पड़े। वो पूरी ईमानदारी से टैक्स देता है और बदले में उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस देता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल भरता है, ईएमआई भी देता है, ऊपर से टैक्स भी। इसलिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उसी के अंदर से आती है। और वो आवाज़ क्या कहती है, या तो टैक्स कम करो या फिर सर्विस इम्प्रूव करो। क्योंकि अगर दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता तो सिस्टम अनफेयर लगता है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या ये सिर्फ हाई लेवल टैक्स सिर्फ इंडिया में ही है? नहीं, दुनिया के लगभग हर देशों में टैक्स लगता है, कहीं इंडिया से ज़्यादा भी। लेकिन फ़र्क ये है कि कई डेवलप कंट्री में लोगों को बदले में हाई क्वालिटी सर्विस मिलता है, बेटर रोड, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन। इसलिए वहाँ के लोग टैक्स देते हैं लेकिन उतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। और यही कंपैरिजन इंडिया के लोगों के दिमाग में चलता रहता है। क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई है कि टैक्स देश को चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस टैक्स का सही इस्तेमाल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक हर आदमी को ये महसूस नहीं हुआ कि हाँ मेरे पैसे सही यूज़ हो रहा है, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे, ये गुस्सा बना रहेगा और ये डिबेट ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ट्रस्ट की है। और जिस दिन ट्रस्ट मजबूत हो गया उस दिन शायद कोई भी इंसान ये सवाल नहीं पूछेगा कि मैं टैक्स क्यों दे रहा हूँ, बल्कि वो खुद से कहेगा मैं टैक्स दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे देश से बेहतर बना रहा है। लेकिन अभी वो दिन पूरी तरह से आया नहीं, और शायद इसी वजह से तुम भी सवाल उठाते हो, और उठाना भी चाहिए।